अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू महबूब कोर्स। आज की वीडियो में हम स्कैनर क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो स्कैनर क्लास एक्चुअली जावा में क्या होती है। स्कैनर क्लास का हम इस्तेमाल करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो इसके लिए हमने एक पैकेज इंपोर्ट करना होता है, वो जावा के यूटिलिटी पैकेजेस में से स्कैनर क्लास को हम इंपोर्ट करते हैं, जिसकी मदद से हम यूज़र से इनपुट लेके उन वैल्यूज़ की मदद से हम प्रोग्राम को चला रहे होते हैं। तो स्कैनर क्लास इस्तेमाल करने के लिए हमें उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। उस ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन इंपोर्ट होती है। जब भी हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो एक पैकेज हमने इंपोर्ट करना होगा, वो हमारे जावा की यूटिलिटी पैकेजेस में स्कैनर क्लास होगी। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह बनेगा, स्कैनर माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये हमेशा सेम ही रहेगा। जहाँ भी हम प्रोग्राम बनाएंगे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट कुछ इसी तरह का ही बनाते हैं। मान लो कि हमने यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट लेनी हो, तब हम इस स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इनपुट ले रहे होते हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम में काफ़ी हेल्प करता है। जावा की जो स्कैनर क्लास है, इसकी मदद से हम सारे इनपुट के फंक्शंस कंट्रोल कर रहे होंगे। अब कुछ फंक्शंस हैं इनपुट, कुछ टाइप्स होती हैं जिनकी मदद से हम इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि कुछ मेथड्स हैं स्कैनर क्लास के थ्रू रीड करने के। तो जो स्ट्रिंग होती है उसको रीड करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट लाइन का मेथड होता है। ये हम जब कोड करेंगे तो हम क्लियरली हमें समझ में आएगा कि नेक्स्ट लाइन क्या करता है। तो नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग्स को रीड करने के लिए होता है, जबकि कुछ मेथड्स यहाँ पे नीचे हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिख रही होगी। तो जो नेक्स्ट बुलियन है उसको हम रीड करते हैं। ये एक मेथड है, ये बुलियन वैल्यू को यूज़र से रीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट बाइट है, इसको हम यूज़ करते हैं बाइट वैल्यू लेने के लिए। नेक्स्ट डबल वैल्यू रीड करने के लिए। नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रीड करने के लिए। नेक्स्ट इंट किसी इंटीजर को रीड करने के लिए। नेक्स्ट लाइन किसी स्ट्रिंग को रीड करने के लिए। नेक्स्ट लॉन्ग यूज़र से कोई लॉन्ग वेरिएबल की वैल्यू रीड करनी हो तब हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट शॉर्ट, इसको हम यूज़ करते हैं यूज़र से अगर हमने शॉर्ट टाइप की वैल्यू रीड करनी है, उससे इनपुट लेना हो तब हम यूज़ करते हैं। तो ये कोड में आप ये जो स्लाइड शोज है मैं आप लोगों को नीचे PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करूँगा। तो हम कोड की तरफ चल के इसको कोड में करते हैं। तो हम जब भी हमने इनपुट के साथ डील करना है तो हमें स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप लोग ने सिंपल टाइप करना है स्कैनर। इसको कोई आप लोग नाम रख सकते हो, कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप लोग कुछ भी नाम रखो। मैंने रखा SC इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक रेड हो रहा है और नीचे वाइट लाइन आ रही थी। तो इस पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली Alt Enter प्रेस करता हूँ। Alt Enter प्रेस करने के बाद जब ऊपर देखूंगा तो यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट हुआ जो जावा के यूटिलिटीज के पैकेज में स्कैनर क्लास थी, वो इंपोर्ट हो गई। यहाँ पे फिर आके क्या करना है, न्यू स्कैनर, इसके पैरेंथेसिस के अंदर हमने स्पेसिफाई करना है कि सिस्टम से हमने इनपुट लेना है। तो ये इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको आप लोग ने याद रखना है। जब भी हम स्कैनर यूज़र से इनपुट लेंगे तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का बनेगा। अब हम मान लो कि हम यूज़र से उसका नेम इनपुट लेने वाले, तो हम उसको कहेंगे इंटर योर नेम। उससे कहेंगे इंटर योर नेम। तो उससे उस नेम को रीड करने के लिए, नेम तो स्ट्रिंग टाइप की होती है, स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो इसको हम रीड करने के लिए एक स्ट्रिंग के वेरिएबल में जो नेम आएगा उसको हम स्टोर करेंगे। और कहाँ से हम लाएंगे वो हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू रीड करेंगे। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे पास SC है और डॉट हमने किस मेथड के थ्रू इनपुट लेना है। अब हम स्ट्रिंग इनपुट लेने वाले हैं तो नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल करेंगे और वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी इनपुट वाली नेम के अंदर और वो टाइप होगी स्ट्रिंग की। यहाँ पे हम उसको हेलो बोल देंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं हेलो, सामने स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करेंगे दूसरी स्ट्रिंग के साथ, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कैसे स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने हेलो नेम कर दिया। इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद देखते हैं आउटपुट क्या आता है।
तो यहाँ पे आ गया हमारे कंसोल में इंटर योर नेम। तो ये वाली लाइन इस वक्त एग्जीक्यूट हो गई है। हम इस लाइन में हैं, ये वाली लाइन एक स्ट्रिंग को रीड करेगी, तो हमने एक स्ट्रिंग ही प्रोवाइड करना है। अगर हम कोई दूसरी इंटीजर वैल्यू या बुलियन वैल्यू डालेंगे तो वो एरर होगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं तो उसने बोल दिया हेलो महबूब कोर्स। तो नेक्स्ट लाइन का हम इस्तेमाल करते हैं। जो नेक्स्ट लाइन का मेथड है इनपुट लेने के लिए, स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट्स को इनपुट लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी इस कोड को मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे नीचे इंटीजर्स के लिए करते हैं। तो मान लो अगर हमने किसी से उसकी एज मालूम करनी हो तो हम कहेंगे ऐसा इंटर योर एज। तो एज हमेशा इंटीजर में होगी। हम एक इंटीजर का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसको नाम देंगे एज इक्वल टू sc.next int। क्योंकि इंटीजर में होगी तो जो मेथड हमारा होगा वो नेक्स्ट इंट का होगा। इसके बाद हम उससे इनपुट लेंगे इंटर योर हाइट। उसकी हाइट इनपुट लेंगे। जो हाइट होगी वो डबल हो सकती है, डबल या आप लोग फ्लोट में भी इनपुट ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ डबल हाइट इक्वल टू SC यानी स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू नेक्स्ट डबल। मैं डबल में इनपुट ले रहा हूँ तो डबल का मेथड यूज करूँगा। उसके बाद मैं उससे कहूँगा sout इंटर योर क्लास, या हम कहते हैं इंटर योर हाइट इन इंचेस में उसकी हाइट क्या होगी। तो इसको मैं एक फ्लोट के वेरिएबल में स्टोर करूँगा। तो फ्लोट हाइट इन इंचेस, हाइट इन इंचेस इक्वल टू sc.next फ्लोट। तो नेक्स्ट फ्लोट के मेथड के थ्रू लूँगा। फिर एक और मैं वेरिएबल लूँगा इंटर योर मार्क्स। इस वक्त में जो मार्क्स है वो मैं स्टोर कराऊँगा एक शॉर्ट के वेरिएबल के अंदर। तो मैं एक शॉर्ट का एक वेरिएबल बनाता हूँ, शॉर्ट मार्क्स इक्वल टू, आप लोग इंटीजर में भी कर सकते हैं। तो मैं जस्ट ये समझाने के लिए कि कैसे इनपुट लेते हैं यूज़र से वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो sc.next शॉर्ट। इसी तरह हम उससे कोई लॉन्ग वेरिएबल भी इनपुट ले सकते हैं, इंटर एनी लॉन्ग वेरिएबल, और उसको हम रीड करेंगे एक लॉन्ग के वेरिएबल के अंदर। लॉन्ग यहाँ पे मान लो मैं कहता हूँ LO इक्वल टू sc.next लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग। तो मान लो ये हमने मेथड्स बनाए। अब हम सारी चीज़ें इसको आउटपुट में दिखाएंगे। आउटपुट में दिखाने के लिए कहेंगे योर एज आपकी एज है ये। उसके बाद मैं एक न्यू लाइन देता हूँ। तो ये एस्केप सीक्वेंसेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्केप सीक्वेंस क्या होती है अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये इसके बाद मैंने क्या किया, एज के बाद मैंने एक न्यू लाइन प्रोवाइड की। एक ये एस्केप सीक्वेंस होती है जो क्या करेगी, कंपाइलर को ये बताएगी कि इसके बाद आपने एक न्यू लाइन प्रोवाइड करनी है। तो ये कंपाइलर हमें एक न्यू लाइन प्रोवाइड करेगा। न्यू लाइन में हम क्या करने वाले हैं, न्यू लाइन में हम करने वाले हैं जी एज को प्रिंट। एज तो सॉरी हो गई, हम उसकी हाइट प्रिंट कराएंगे। तो हम कहेंगे योर हाइट इज हाइट। और ये सारे काम हम इस अलग अलग sout की स्टेटमेंट के अंदर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कहेंगे योर हाइट इन इंचेस इज योर हाइट इन इंचेस इज हाइट इन इंचेस
और एक और स्टेटमेंट हम डाल देते हैं एस आउट की, और यहाँ पे हम लिखते हैं योर मार्क्स आर मार्क्स, और हमारे पास लॉन्ग का वेरिएबल रह गया यू इंटर्ड LO। इसके बाद हम इसको रन करते हैं, क्या ये वैल्यूज़ रीड करता है और क्या हमें आउटपुट शो होता है, इसको हम टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले उसने एज मांगी। इस वक्त हम किस लाइन के अंदर हैं? इस वक्त हम इस लाइन के अंदर, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, इस लाइन पे हम हैं। ये एक इंटीजर रीड करेगा, तो हमने ध्यान रखना है कि हम एक इंटीजर इनपुट ले रहे हो। तो 17 मैंने डाली। उसके बाद इंटर योर हाइट मैं कहता हूँ 5 पॉइंट, क्योंकि डबल है तो पॉइंट में मैं दे सकता हूँ 5.8 इंचेस। उसके बाद इंटर योर हाइट इन इंचेस, यहाँ पे मैं कहता हूँ 112 इंचेस का, तो मुझे पता नहीं कितनी होती है, 7। उसके बाद इंटर योर मार्क्स मैं कहता हूँ 88। इंटर एनी लॉन्ग वेरिएबल, कोई लॉन्ग वेरिएबल मैं डाल देता हूँ ये। तो उसने जो आउटपुट दिखाई, योर एज इज़ 17, योर हाइट इज़ 5.8, योर हाइट इन इंचेस इज़ 112.7, योर मार्क्स आर 88, यू इंटर्ड 48345। तो होप सो आप लोगों को स्कैनर क्लास के बारे में सारी जो कन्फ्यूज़न थी वो क्लियर हुई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक भी प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक के ट्यूटोरियल्स आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोज़ को लाइक करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।